वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 13 फरवरी 2023 के दैनिक समसामयिक घटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिसमें हम देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, अन्य परिघटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारे प्रश्न और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। तो दोस्तों एक बात और, अगर आपको इस डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे जीएस परिवार टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के बाद हम आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि देश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारी सीरीज का। हाल ही में आए सीरिया और तुर्की में भयंकर विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना ने मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन डी ऑपरेशन नमस्ते। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त, यानी कि भारतीय सेना ने तुर्की और सीरिया में आए भयंकर विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, जबकि ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था, जबकि देवी शक्ति अफ़गानिस्तान में चलाए गए लोगों के लिए एक ऑपरेशन था। अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, और जबकि ऑपरेशन नमस्ते जो है कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, ताकि कोरोना से सही तरह से लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन नमस्ते कोरोना के समय पर। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया पेश करने वाला भारत का पहला रिटेलर कौन बना है। ऑप्शन ए रिलायंस रिटेलर, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, रिटेलर होगा रिलायंस रिटेलर, ऑप्शन बी डी मार्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर रिटेलर, ऑप्शन डी बी मार्ट रिटेलर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस रिटेलर भारत का पहला डिजिटल करेंसी बन गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की गई है, यानी किसने की है? डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मोदी जी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, जिन्होंने डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की है नई दिल्ली में। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन बी प्रोफेसर कामता प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर नम्रता प्रोफेसर, ऑप्शन डी असगर वजाहत। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को भारत भारती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर असगर वजाहत, ऑप्शन बी प्रोफेसर कामता प्रसाद, ऑप्शन सी प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन डी प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर देवेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर कामता प्रसाद को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा महर्षि व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नवलता, ऑप्शन बी प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, ऑप्शन सी के पांडा, ऑप्शन डी डॉक्टर पंकज कुमार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नवलता को महर्षि व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा कालिदास सम्मान 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए के पांडा, ऑप्शन बी डॉक्टर शरशचंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर शशि शेखर, ऑप्शन सी डॉक्टर शशि शेखर, ऑप्शन डी अंबु चौधरी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के पांडा, यानी बड़ोदरा के राइटर हैं ये। इनको जो है कालिदास सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही कुल न्यायाधीशों की संख्या अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में 32 हो गई है, यानी 31 + 1 32 हो गए हैं। टोटल 32 मुख्य न्यायाधीश के शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन डी चाइना क्रिकेट एसोसिएशन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा।
इस सीरीज का। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिकों ने देश में पहली बार कहां पर लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई है। तो दोस्तों देखते हैं इस ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है, जो कि एक विशाल भंडार पाए गए हैं जिसमें उच्चतम कोटि का लिथियम पाया गया है। तो दोस्तों विश्व में लिथियम सबसे ज़्यादा चिली में पाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में क्वाड देशों के समूह क्वाड साइबर चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी क्वाड देशों के समूह ने क्वाड साइबर चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना, इसमें शामिल नहीं है। क्वाड जो कि एक 4 देशों का बना हुआ समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए शामिल हैं। इसी की तरह एक नया ग्रुप बना है I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई शामिल हैं I2U2 में। जबकि क्वाड जो सदस्य बने थे 2017 में इसकी स्थापना की गई थी क्वाड की, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए शामिल हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में किसे लगातार 6वें वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ATD यानी एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी BPCL, ऑप्शन सी HPCL, ऑप्शन डी IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NTPC द्वारा बेस्ट ATD अवार्ड जीता है, जिसमें ATD का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसने अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, यानी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिसमें गरीबों में अंतिम गरीब व्यक्ति की जांच की जाएगी। यानी अंत्योदय में गरीबों में सबसे गरीबों की जांच की जाएगी और उनके लिए चयन करके उनको राशन कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुलमर्ग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 17। हाल ही में लॉन्च की गई नई पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए यानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी राखी कपूर, ऑप्शन सी सामिका रवि, ऑप्शन डी पंकज कपूर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की नई पुस्तक है विक्ट्री सिटी, जिन्होंने हाल ही में लॉन्च की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद, गुजरात में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के सवाल के रूप में नेक्स्ट सवाल है हमारा। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश हमारी की जाएगी, ताकि पेपर में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।